हेलो व्यूअर्स, क्रिकेट अपडेट्स पर बात करेंगे और ज़बरदस्त अपडेट्स चल रही हैं क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट जो है वो भी अपने अरूज पर चल रही है और T20 भी अपने अरूज पर चल रही है। PSL भी आ गई है जिसका हम सबको इंतज़ार था। और सबसे पहले फिर हम टेस्ट क्रिकेट से ही स्टार्ट करते हैं। टेस्ट मैच जो है वो इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच जारी है और रविचंद्रन अश्विन जो है वो बाहर चले गए हैं कुछ फैमिली रीजंस की वजह से, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इंडियन बॉलर्स ने आज कमाल किया। हालांकि बेन डकेट जो है वो विकेट पर मौजूद थे और एग्रेसिवली उन्होंने जो है वो बैटिंग करते हुए 200 स्कोर कर लिए थे इंग्लैंड ने। लेकिन आज सुबह जब वापस आए हैं तो फिर उसके बाद बेन डकेट ही प्लेयर थे जिन्होंने स्कोर कुछ किया। 153 के ऊपर वो आउट हो गए थे। उनके बाद जो है वो कोई भी बैट्समैन अच्छी बैटिंग नहीं कर सका। कुछ कोशिश जो है वो बेन स्टोक्स ने की थी, 41 उन्होंने किया, 319 के ऊपर इंग्लैंड की टीम सारी आउट हो गई। अश्विन के ना होने के बावजूद जो है वो बॉलर से बहुत अच्छी बॉलिंग की। कुलदीप यादव और जडेजा ने जो है वो उनकी कमी को पूरा किया, दो दो विकेट्स दोनों ने लिए और मोहम्मद सिराज ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेट्स उन्होंने लिए। इंडिया की बारी शुरू हुई तो इंडियन बैट्समैन जो है वो भी शायद बेसबॉल से थोड़ा सा इंस्पायर हो गए हैं और उन्होंने भी जो है वो जबरदस्त अग्रेसिव स्टार्ट जो है वो किया था। लीड भी अच्छी थी और फिर उसके बाद जो है वो बैटिंग भी बहुत अच्छी की। रोहित शर्मा तो खेलते ही तेज हैं, जायसवाल थे उनके साथ, जायसवाल ने भी बहुत जबरदस्त बैटिंग की। अनफॉर्चुनेट रहे शर्मा, लेग बिफोर हो गए थे, अंपायर ने आउट नहीं दिया था लेकिन रिव्यू के ऊपर वो आउट थे। उसके बाद जो है वो जायसवाल ने बैटिंग की, जबरदस्त 100 किया। इंडियन टीम में जो ये यंगस्टर्स हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और फिर अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। लास्ट टेस्ट में भी शुभमन गिल और जायसवाल ने जो है वो जबरदस्त 100 किए थे। आज भी जो है वो विकेट पर स्टे इन दोनों बैट्समैनों ने किया और 110 के ऊपर रिटायर्ड हर्ट हो गए जायसवाल। 100 करने के बाद जो है वो उनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी, उनकी बैक में पेन था शायद, तो वो उस वजह से रिटायर्ड हर्ट हो गए। और पतिदार आए थे लेकिन वो 0 पर आउट हो गए और कुलदीप यादव जो है वो एज ए नाइट वॉचमैन जो है वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। इंडिया जो है वो अग्रेसिव खेल रहा है और दोबारा उन्होंने जो है वो 200 स्कोर कर लिया है और लीड उनकी जो है वो काफी एक्सेल हो गई है। और अगर कल आधा दिन भी इंडिया बैटिंग करेगा तो उसके बाद जो है वो फिर इंग्लैंड के लिए इस टेस्ट को बचाना मुश्किल हो जाएगा। अगर वो सेम इसी अप्रोच के साथ जाएंगे कि हमने जो है वो बेसबॉल क्रिकेट खेलनी है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो रूट के ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है कि उनको जो है वो विकेट पर स्टे करना चाहिए था, वो विकेट पर स्टे नहीं कर सके और एक रफ शॉट खेलते हुए जो है वो आउट हो गए। और 89 ओवर्स उन्होंने अभी तक जो है वो इस सीरीज में किए हैं बॉलिंग में और 70 स्कोर जो है वो इस सीरीज में 3 टेस्ट मैचों में उन्होंने बनाया है। इंग्लैंड बहुत ज्यादा रिलाय करता है उनकी बैटिंग पर। लेट्स सी के अब लास्ट इनिंग्स में वो किस तरह से बैटिंग करेंगे और किस तरह से अपनी टीम को ये मैच बचाने या जितवाने में जो है वो किरदार अदा करेंगे। और अब एक और टेस्ट के बारे में बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलियन खवातीन और साउथ अफ्रीकन खवातीन के दरमियान जारी था और ये हिस्टोरिकल मैच था क्योंकि पहली दफा जो है वो ये दोनों टीमें टेस्ट मैच में मद्दे मुकाबल थी। ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो कन्विंसिंगली ये मैच जीत लिया। पहली इनिंग्स में 529 रन उन्होंने बनाए थे और डिक्लेयर कर दी थी इनिंग्स। साउथ अफ्रीका पहली इनिंग्स में 676 के ऊपर गालिबन जो है उनकी पूरी टीम आउट हो गई थी। डॉर्सी ब्राउन ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, 5 विकेट उन्होंने लिए थे और दूसरी इनिंग्स जो है फॉलो ऑन के बाद दोबारा जो है साउथ अफ्रीका को खेलने के लिए कहा था ऑस्ट्रेलिया ने और 215 के ऊपर उनकी पूरी टीम आउट हो गई। इस तरह एक इनिंग्स और 284 रन से जो है वो ऑस्ट्रेलियन खवातीन ने ये मैच जीत लिया और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस उन्होंने जो है वो इस टेस्ट मैच में दी। दे आर प्राउड ऑन देयर टीम और अलीसा हिली और डॉर्सी ब्राउन और फिर उसके बाद जो है वो उनके सदरलैंड जिन्होंने डबल 100 किया था और हिस्ट्री बनाई थी उन्होंने, ये सब जो है वो प्राउड फील कर रहे होंगे इस टेस्ट मैच में अपनी परफॉर्मेंस से। और अब बात करेंगे एक और एक्साइटिंग T20 मैच के बारे में जो श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया और इसमें जो है वो क्या ही जबरदस्त मैच था और पथिराना ने जो है वो 4 विकेट लेकर बिल्कुल कमर तोड़ दी अफगानिस्तान की। हालांकि कोई स्कोर नहीं किया था श्रीलंका ने, 156 था और चेस भी बहुत अच्छा कर रहे थे, जबरदस्त जो है वो चेस चल रहा था और कन्विंसिंगली कर भी सकते थे। 5 विकेट्स अभी उनके बाकी थे लेकिन क्विकली जो है वो 2 ओवर्स में 4 आउट करके पथिराना ने जो है वो इस मैच को बिल्कुल ही फिनिश कर दिया था। आखिरी ओवर में 11 स्कोर चाहिए था, वो अफगानिस्तान नहीं बना सका।
और इस तरह से जो है वो श्रीलंका ने पहला T20 जो है वो जीत लिया। जबरदस्त परफॉर्मेंस थी पथिराना की, और उनकी बॉलिंग जो है वो देखने लायक थी। और अब बात हो जाए पीएसएल की। पीएसएल स्टार्ट हो चुका है। पहला मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का। लाहौर कलंदर्स का मैच उनके अपने होम क्राउड में था, और क्या ही जबरदस्त बैटिंग की पहले खेलते हुए। लाहौर कलंदर्स ने 195 स्कोर बनाया था, उसमें फरहान साहबजादा उन्होंने 50 की अग्रेसिव स्टार्ट किया। 6 ओवर्स में जो है वो 62 रन बना लिए थे पावर प्ले में लाहौर ने, और फिर उसके बाद वेंडर डसन जो है उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की। 41 बॉल्स के ऊपर 71 उन्होंने किया। वो भी बहुत जबरदस्त जो है वो खेले, उन्होंने फिनिश भी बहुत अच्छा किया, और एक बहुत जबरदस्त टोटल जो है वो पोस्ट करने में लाहौर कलंदर्स को मदद दी। लेकिन जो है वो फिर जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेस करना शुरू किया, तो शुरू में कॉलिन मनरो जो है वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो उन्होंने किस तरह से खेलना है। वो लेग बिफोर हो गए थे। एलेक्स हेल्स अच्छा खेल रहे थे। 31 स्कोर जो है, 31 या 36 स्कोर शायद उन्होंने बनाया था। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो शादाब और उनके साथ जो है वो सलमान आगा, क्या जबरदस्त बैटिंग की दोनों ने, और कन्विंसिंगली जो है वो अपनी टीम को ये मैच जितवाने में मदद दी। 11 बॉलें रहती थी और 8 विकेट्स जो है वो रहते थे जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने चेज कर लिया 195। दोनों प्लेयर्स जो है उन्होंने 60 प्लस स्कोर किया, और जबरदस्त शॉट्स खेले। मैच देखकर बहुत मजा आया। लेट्स सी कि किस तरह से लाहौर जो है वो अपने नेक्स्ट मैचेस में कमबैक करता है, और इस्लामाबाद जो है जो इन्होंने मोमेंटम पहले मैच से गेन किया है उसको किस तरह से वो टूर्नामेंट में लेकर चलते हैं। ये क्रिकेट अपडेट्स थी जो आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर करनी थी। कल नेक्स्ट अपडेट्स के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।